वहीं इससे पहले टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल 31 दिसंबर 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने एसआईआर को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने गया था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का रवैया एग्रेसिव हो गया था। मीटिंग के बाद अभिषेक बैनर्जी ने कहा, जब हमने बात करनी शुरू की तो मुख्य चुनाव आयुक्त अपना आपा खो बैठे। वो मेरी बात पर गुस्सा होने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं और मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं। आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार हैं, मैं बंगाल की जनता के प्रति जिम्मेदार हूं। अगर उसमें हिम्मत है तो मीटिंग की फुटेज सार्वजनिक करें। दोस्तों, टीएमसी की 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल और एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच से मुलाकात की। मीटिंग के बाद अभिषेक ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और एसआईआर को लेकर उनकी पार्टी की गंभीर आशंकाओं को दूर नहीं किया गया। वहीं चुनाव आयोग ने मीटिंग के बाद टीएमसी से कहा कि उसके कार्यकर्ता चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी स्टाफ को धमकाने में शामिल ना हो। आयोग ने चेतावनी दी है कि बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ, ऑब्जर्वर या किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दोस्तों वही वाली बात हुई जिस पर आरोप है, वही आरोप लगाने वालों पर आरोप लगाकर एक्शन लेने की बात करने लगे। सोचिए वैसी स्थिति में लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी। अभिषेक बैनर्जी चुनाव आयोग के पास 2 आरोपों के साथ गए। अभिषेक बैनर्जी की पहली बात कि वोट चोरी ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के माध्यम से की जा रही है। अगर महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में विपक्ष ने इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया होता तो चुनावी नतीजे अलग हो सकते थे। तो दूसरी बात उनकी है कि घुसपैठ का हवा खड़ा कर पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। ईसी 59 लाख वोटरों की लिस्ट सार्वजनिक करे जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए और बताए कि उसमें कितने बांग्लादेशी या घुसपैठिए हैं। टीएमसी ने ईसी द्वारा पिछली तारीख से लागू की गई लॉजिकल विसंगति कैटेगरी पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत पिता के नाम में अंतर, उम्र का संदिग्ध अंतर जैसे कारणों से 1,36,00,000 वोटरों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। लेकिन इन सब पर चुनाव आयोग गौर नहीं कर रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले सिद्धांत को अपनाकर अभिषेक बैनर्जी को ही शांत करने की कोशिश की गई। अब अभिषेक बैनर्जी चुनाव आयोग के सामने जिंदा सबूत लेकर आ गए। अब इससे कहीं ना कहीं बीजेपी तो बौखला गई हो गई